हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। यदि आप भी हमारे इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे भूगोल के विकास में जर्मन भूगोलवेत्ताओं के योगदान के बारे में। यदि आप भी ग्रेजुएशन सेमेस्टर 1 में हैं और आपका ऑनर्स ज्योग्राफी है तो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आने वाले हर एग्ज़ाम सेमेस्टर 1 में यह क्वेश्चन बहुत ज़्यादा चांस है। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो भूगोल के विकास में जर्मन भूगोलवेत्ताओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा, यानी कहा जाता है कि भूगोल की जो विकास है उनमें विकास में जर्मन का भूगोलवेत्ताओं का बहुत ज़्यादा योगदान रहा है। उन्होंने भूगोल को एक वैज्ञानिक अनुशासन के रूप में विकसित किया। क्या किया कि उन्होंने भूगोल को एक वैज्ञानिक अनुशासन के रूप में विकसित किया और इसके विभिन्न सिद्धांतों को प्रतिपादित भी किया। जर्मनी को आधुनिक भूगोल का केंद्र माना जाता है, जहां से उनके महत्वपूर्ण अवधारणाएं और सिद्धांत उत्पन्न हुए। इसमें कहा जाता है दोस्तों कि जो भूगोल है उसमें जर्मन के जितने भी भूगोलवेत्ता है उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है और उसने क्या किया कि भूगोल को एक वैज्ञानिक अनुशासन के रूप में विकसित किया। इसके अंतर्गत जर्मनी को भी आधुनिक भूगोल का केंद्र भी माना जाता है। ठीक है, जर्मन को आधुनिक भूगोल का केंद्र भी माना जाता है, जिनमें बहुत सारे वैज्ञानिक शामिल है। जैसे कि सबसे पहला जो आता है कार्ल कार्ल रिटर। इसका जो है 1779 से 1859 तक है। ये साल नहीं लिखेंगे फिर भी चलेगा, लेकिन हम कार्ल रीटर लिखना ना भूलेंगे। लिखेंगे कार्ल रीटर के महोदय के अनुसार यह मानव भूगोल का संस्थापक है। यह प्राकृतिक निर्धारणवाद का समर्थन भूगोल के विज्ञान के रूप में स्थापित किया है। अपनी पुस्तक डीए इरकुंडे में विश्व के विभिन्न भागों का विश्लेषण भी किया है। इसका जो कार्ल रीटर का कौन सा पुस्तक है दोस्तों, तो उसका नाम है डाई अरकुंडे। इसका योगदान क्या रहा भूगोल में, तो उन्होंने भूगोल को एक समग्र विज्ञान के रूप में प्रस्तुत किया। क्या किया कि उन्होंने भूगोल को एक समग्र विज्ञान के रूप में प्रस्तुत किया। ठीक है, और क्या किया, तो इसके साथ साथ उसने बहुत सारे काम किए, यानी भूगोल और इतिहास के बीच गहरे संबंध को भी इसने बताया। भूगोल और इतिहास के बीच में बहुत ज़्यादा गहरे संबंध भी है। साथ ही यह बताया कि भौगोलिक विशेषताओं के मानव जीवन पर प्रभाव को समझने का प्रयास भी किया। अब आता है एलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। एलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट का क्या 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 इसने किया, तो यह आधुनिक भौतिक भूगोल को जनक माना जाता है। यह आधुनिक भौतिक भूगोल का जनक माना जाता है, फिजिकल ज्योग्राफी का जनक माना जाता है। प्राकृतिक घटनाओं के परस्पर संबंध पर बल दिया। कॉस्मोस नामक ग्रंथ भी लिखा, जो वैज्ञानिक भूगोल का आधार माना जाता है। इसका योगदान क्या रहा है भूगोल में, तो जलवायु, वनस्पति और स्थलाकृति के संबंधों का अध्ययन भी किया। हम्बोल्ट करंट नामक महासागरीय धाराओं को भी खोज की। जैव भूगोल और जलवायु वर्गीकरण की भी नींव रखी। प्रयोगात्मक और सांख्यिकी तरीकों का उपयोग कर भौगोलिक अध्ययन को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से प्रदान किया। अब तीसरा आता है फ्रेडरिक रेटजेल। ये सब जो विद्वान है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, या पूरे सेमेस्टर में पढ़ने का इनका नाम मिलेगा और उनको हम पढ़ेंगे। क्या है